अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों मैं आपका कारोबारी दोस्त इखलास भाई। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है अपने कंपटीशन को कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग कोई कारोबार करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको वहां पर अपना अच्छा खासा जो है कंपटीशन मिलता है या फिर आप किसी के कंपटीशन में मौजूद हैं। तो आप इस कंपटीशन को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे जो है अपनी जो अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं और अपना एक नाम बना सकते हैं। इसकी तमाम तस्वीर जो है इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप ना करें और मुकम्मल देखें। दोस्तों आज के वक्त में तकरीबन हर बंदा ही कारोबार करना चाहता है और एक दूसरे को देख देख कर वो कारोबार को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जब उस कारोबार में एंटर होते हैं तो उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि वो जल्द ही अपने कारोबार को छोड़ देते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है उन्हें। तो हम इस जो है कंपटीशन को कैसे कम कर सकते हैं? जाहिर है अगर आप कोई चाय की दुकान खोलना चाहते हैं या फिर कोई बर्गर पॉइंट वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो आपने किसी को देखा होगा, उसको देखकर आपने अंदाजा लगाया होगा कि इस कारोबार में एक जो है काफी ज्यादा नफा भी है और इसमें काफी ज्यादा बचत भी है, तो आप उसको देख के ही कारोबार स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए अगर आप उसके सामने या फिर उसके साथ ही कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं तो जाहिर है वो बंदा पहले से काम कर रहा है, उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा एक्सपीरियंस, के पास तमाम कस्टमर्स हैं। तो आप जब उसके साथ ही शॉप स्टार्ट करेंगे तो आप उससे ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकेंगे और कैसे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? आप किसी भी कारोबार में मौजूद हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं या फिर ऐसे कोई भी टास्क आपके साथ मौजूद है जिसमें आपका अच्छा खासा कंपटीशन है और आप उसको भूल नहीं कर सके, तो आप ऐसा करें, आप गेम वही खेलें लेकिन उसका अंदाज बदल कर दें या फिर उसकी जो है वो नई गेम उतार करवा लें। इससे मुराद क्या है कि नई गेम से मतलब ये है कि अगर आप भी कुछ चाय करना चाहते हैं या फिर आप बर्गर पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ या फिर आपके इलाके में कोई भी ऐसी शॉप पहले से मौजूद है या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रही है, तो आप देखिए कि अगर वो बंदा एक सादा सा बर्गर लगा रहा है जिसमें वो अंडा लगा रहा है, टिक्की लगा रहा है, देन आप उसको थोड़ा सा हटके उससे थोड़ा सा हटके काम करें, उसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड करें, एक जायका बनाएं और थोड़े से तजर्बात के मुताबिक एक नई चीज को मुतारफ कराएं। इससे क्या होगा कि लोग इस तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ से कोई अलग चीज मिलती है या फिर आप उनके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। उनके बैठने के लिए आप जो है वो अच्छी जगह दस्तयाब कर सकते हैं या फिर उनको ऑनलाइन सर्विस दे सकते हैं या फिर आपको होम डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके का ये होगा कि आपकी फील्ड वही रहेगी लेकिन आपकी नीश आपका जो है वो तरीकाकार एक अलग हो जाएगा और इसमें आपका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वो आपका आइडिया होगा और उस आइडिया का भी करते करते उसको शायद काफी टाइम लगे और आप इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों आता है कि अगर आप लोग किसी फील्ड में मौजूद हैं और आपका कंपटीशन काफी ज्यादा हो चुका है तो आप कैसे उसको इंप्रूव करें? देखिए अगर आप लोग कोई वही आइटम बना रहे हैं जो कि आपका कंपटीटर बना रहा है और पहले से बना रहा है, तो आप ये करिए अपनी प्रोडक्ट को बढ़ा दें कि अगर आप जस्ट एक चीज सेल करते हैं, मिसाल के तौर पर आप लेज ले, हर महीने या 2 महीने 6 महीने के बाद लेज एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, उसमें कुरकुरे शामिल है, चिकन शामिल है, उसके अलावा लेज के मुख्तलिफ प्रोडक्ट शामिल है। आप शवारमा बना के दे सकते हैं, शवारमे के साथ आप टिक्का रोटी बना के दे सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ चीज को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पिज्जा वगैरह बना सकते हैं। तो आप इस तरीके का अपनी कंपटीशन को कम कर सकते हैं क्योंकि जब लोग ये देखेंगे कि आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद हैं तो वो आपके पास आएंगे। अगर किसी ने पिज्जा खाना है वो भी आपके पास, किसी ने बर्गर खाना है वो भी आपके पास, किसी ने शवारमा खाना है वो भी आपके पास। इस तरीके के मुताबिक आपका कंपटीशन कम हो जाएगा और आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक बात आपने जरा गौर से देखनी है कि अगर कोई इलाका या कोई कम जो है वो गैदरिंग वाला इलाका है या छोटा इलाका है, तबका है, तो वहां पर अगर कोई बंदा 20 रुपए की चाय पीता है तो जाहिर है वहां 20 वाली चाय बिकेगी, वहां पर 200 वाली चाय नहीं बिकेगी। आपको भी चाहिए कि आप 20 वाली चाय ही बनाएं लेकिन उसको मजीद थोड़ा सा इंप्रूव कर दें, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं कि आप 20 वाली चाय को 200 में सेल करें तो उसकी जो है वो जगह से प्लेस करें। अब वहां पर शिफ्ट हो जहां पर लोग ज्यादा जो है वो इतना पैसा लगा सकते हैं, जहां पर मिडिल क्लास अब क्लास के लोग आते हैं, ठीक है? वहां पर आप यही 20 वाली चाय 200 में सेल कर सकते हैं और इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपनी जो है वो कंपटीशन को कम करें तो एक नया आइडिया, एक नया तरीका मुतारफ करवाएं, चीजें वही सेल करें, चीजें वही बनाएं, लेकिन उसको हटकर जो है वो किसी और अंदाज में पेश करें ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये जो चीज है वो उससे बेहतर है, ठीक है? इससे आपका कंपटीशन कम होगा और आप ऊपर आएंगे। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सवाल पेश करता हूँ। अगर आप इंटरनेट पर कुछ चीज सर्च करना चाहते हैं तो आपके देश में सबसे पहले कौन सा सर्च इंजन आएगा? आई थिंक सबसे पहले आपका आएगा गूगल। गूगल क्यों है? इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े बड़े सर्च इंजन मौजूद हैं जिसमें याहू है, बिंगो है, इसके अलावा और भी कई ऐसे जो है वो सर्च इंजन मौजूद है, यूट्यूब है, लेकिन सबसे पहले आपके देश में गूगल आएगा। वो क्यों होगा?
गूगल सीईओ ने एक मरतबा इस सर्च कर रहा था लेकिन उसको काफी टाइम लगा, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना अपने यूजर को एक ऐसी सहूलियत पेश की जाए कि एक तरफ यूजर जस्ट एक चीज टाइप करे और उसके फौरन बाद ही उसका जो रिजल्ट है उसके सामने आ जाए। तो इसके लिए उसने अपनी तमाम टीम को बुलाया और उसने ये टास्क दे दिया कि इतना तेज एक सर्च इंजन मुतारफ करवाएं, गूगल को इतना तेज करें कि अभी यूजर इधर टाइप करे और उसी तरह जो है उसका जो रिजल्ट आ जाए। तमाम की तमाम टीम जो थी वो तकरीबन हैरान हो चुकी थी और ये कह रही थी ये काम नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत, जद्दोजहद और काफी टाइम के बाद आखिरकार अब आप देख सकते हैं कि गूगल इतना तेज तरीन जो है वो सर्च इंजन बन चुका है कि तमाम दुनिया उसको इस्तेमाल करती है और बहुत ही तेज तरीन है। इसके अलावा अब देखिए गूगल इस जो है वो कैटेगरी में सबसे ऊपर आ चुका था। उसके बाद क्या किया गूगल ने, उसने बहुत सारी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की अपने कस्टमर, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें गूगल मैप है, गूगल मीट है, गूगल जो है वो सर्विस मुख्तलिफ किस्म के गूगल प्ले स्टोर है, काफी ज्यादा ऐसी आइटम्स बना के अपने कस्टमर को दे दी ताकि कस्टमर जितनी भी चीजें चाहता है उसको यहाँ से आसानी से मिल सके। तो जितने भी लोग थे उसकी गैदरिंग बढ़ती गई और इस वक्त दुनिया में सबसे ऊपर जा रहा है गूगल और उसका सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है इसका यूट्यूब में इस पर इतनी ज्यादा गैदरिंग है जितना आप सोच सकते हैं, लोग अर्निंग भी करते हैं और इंफॉर्मेशन भी हासिल करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखें कि गाड़ियां बहुत सी कंपनी बनाती है, लेकिन टेस्ला भी गाड़ियां बना रही है और दूसरी कंपनीज भी गाड़ियां बना रही है, लेकिन टेस्ला की गाड़ी सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो है वो ऑयल से उसको बिजली पर कन्वर्ट किया ताकि तो एनवायरनमेंट भी जो है वो बचे और उसके अलावा कस्टमर्स को भी सहूलत पेश हो। उसके अलावा उसने ऑटो पायलट के ऐसे ऐसे फीचर्स मुतारफ करवा दी कि कस्टमर्स के लिए सहूलत है, इसलिए अब लोग टेस्ला की तरफ जा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि आप अपनी फील्ड में रहें लेकिन उसका तरीकाकार बदल दें। इससे ये होगा कि आप उस नीश में ऊपर आ जाएंगे और आपका एक नाम बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका कारोबार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो और इंशाल्लाह आपको भी साबित भी होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे बिजनेस आइडियाज और बिजनेस इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।